सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों, अब जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि गन्ने की बुआई का समय शुरू ही है भाइयों, शुरू हो चुका है। कहीं कहीं तो किसान भाई गन्ने की बुआई कर रहे हैं। तो भाइयों, ये एक इतना ज़रूरी काम है आज के दौर में, जिसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ आज। इस काम के बिना करे अगर गन्ने की बुआई शुरू की ना भाइयों, तो फिर हो सकता है अगले वर्ष भी पछताना पड़े भाइयों। क्योंकि ये कार्य जो है ना भाइयों, ये है सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस वर्ष का, गन्ना बुआई से पहले का भाइयों। अगर ये नहीं किया ना तो समस्या खड़ी होगी अगले वर्ष भी भाइयों। पैदावार में बहुत अंतर आएगा। चाहे आप गन्ना वैरायटी कोई सी भी बुआई कर लें, कोई सी भी वैरायटी की बुआई हो जाए, लेकिन समस्या उसमें भी आने के चांस बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाइयों बात काहे की चल रही है, बात चल रही है भाइयों, जो आजकल रेड रॉट यानी कि लाल सड़न का रोग है भाइयों, उसके बारे में बात चल रही है भाइयों। और भाइयों पहले क्या था, 038 से रेड रॉट, अब हमारी ज़मीन में फंगस जो है, बात करें तो रेड रॉट का मतलब मेरे भाइयों हानिकारक फंगस जो हमारी फसलों को नुकसान देती है। तो भाइयों हमारी ज़मीन में जब हानिकारक फंगस हो चुकी है, तो अगर ज़मीन में खेत में फंगस है भाइयों, तो आप कोई भी वैरायटी बोले, लोहे की तो कोई बनी हुई है नहीं है भाइयों, कोई सी भी वैरायटी बोले वो फंगस उसी में लग जाएगी और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगी भाइयों। तो इसलिए भाइयों ये वो काम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसे करना ही पड़ेगा। कम से कम इस वर्ष तो कर ही लें, क्योंकि फंगस से फिर छुटकारा ज़रूर पाना है भाइयों। अगर ये काम ना किया तो भाइयों नुकसान आ जाएगा अगले वर्ष भी। गन्ना सबका सूखेगा, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। तो भाइयों ये जो है गोबर की खाद है हमारी, जिसे हम बारीक कर करके अपनी एक जगह इकट्ठी कर रहे हैं छाया में। मैं अब आपको चल के दिखाता हूँ कैसे कैसे कर रहे हैं भाइयों। तो किसान भाइयों ये इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। ये लगभग 5 से 6 कुंटल खाद होगी जो हमने बिल्कुल तैयार कर ली है भाइयों, बारीक कर करके। अब आप देख रहे हैं हमने बिल्कुल ऐसी कर दी है जैसे कि केचुए वाला जो खाद होता है ना, जो वर्मी कंपोज होता है, बिल्कुल इस तरह से हमने ये कर ली है, बिल्कुल बारीक भाइयों। अब हमें इसमें कोई डली या कोई किसी तरह का कूड़ा करकट छोड़ा नहीं है, बिल्कुल गली हुई गोबर की खाद ली है। और ये हमने 2 एकड़ के लिए यानी कि 10 बीघे के लिए हमने ये ली है भाई। अभी हमें 10 बीघे की बुआई के लिए हम इसे यहाँ तैयार कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा से तैयार करेंगे, क्योंकि कल्चर वगैरह भी हमें तैयार करना है भाइयों। तो ये भाइयों 6 क्विंटल के लगभग हमने कर ली है 10 बीघे के लिए। 5 बीघे यानी कि 1 एकड़ में आप समझिए 3 क्विंटल गोबर की खाद ले करके आप इसे बना सकते हैं। अब इसके साथ में करना क्या है भाइयों, वो है अब मेन पॉइंट, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कैसे हम इसे तैयार करेंगे, और ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए भाइयों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, किसान भाई पहले किसी काम को कर नहीं पाते और फिर आनन फानन में बोलते हैं कि भाई समय कम रह गया, गन्ना बोना है तो अब होगा नहीं, बाद में देखेंगे। तो ये काम फिर होता नहीं किसान का। इसलिए जल्दी कैसे तैयार करें, मैं वो विधि आपको बताऊंगा आज इसकी, ट्राइकोडर्मा की। ये हमारा काम है फंगस के लिए, जो ट्राइकोडर्मा हम अपने खेतों में लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, कैसे उसे तैयार करते हैं। तो भाइयों अब कल्चर तैयार करते हैं। तो भाइयों प्रक्रिया हम कल्चर की शुरू करते हैं। हमने भाइयों एक बाल्टी है हमारे पास, हमने इसमें 15 लीटर लगभग 15 किलो पानी के आसपास ले लिया है भाइयों। 15 लीटर पानी हमने इसमें लिया है भाइयों। अब क्या करेंगे भाइयों, हम इसमें 2 किलो के लगभग गुड़, हमने 2 से 3 किलो गुड़ लिया है भाइयों, और लगभग 3 किलो ही हमने लिया है भाइयों
गेहूं का आटा। आटा आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। हमने ये गेहूं का आटा लिया है, दिखाना भाई ज़रा एक बार। ये देखिए अब गेहूं का आटा, और ये है भाइयों गुड़ का चूरा। ये हमने लगभग 3 किलो गुड़ लिया है। और इसके साथ में क्या है, अब भाइयों एक चीज़ और हमने लिया है, ये है भाइयों वो लिक्विड वाला ट्राइकोडर्मा। जो पाउडर वाला जो ट्राइकोडर्मा फफूंदी आती है भाइयों, यानी कि ये एक प्रकार की फफूंदी के जीव होते हैं भाइयों। इसमें जो हमारे खेत में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक फफूंदी जो हमारे खेतों में, हमारी मिट्टी में, हमारी फसल में है ना भाइयों, उसे ये खत्म करने का काम करती है तो भाइयों ये भी एक फफूंदी ही, लेकिन ये किसान की मित्र फफूंदी है भाइयों। ये वो सैनिक है भाइयों जो किसान की तरफ से लड़ता है बाहरी यानी कि दुश्मनी सैनिकों से, ये समझिए आप। तो ये भी एक फफूंदी है भाइयों। इसे हम ट्राइकोडर्मा के रूप में जानते हैं सभी किसान। मैंने जो लिया है भाइयों ये लिक्विड बेस वाला लिया है, क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाता है भाइयों। जल्दी इसके जो जीवाणु हैं भाइयों, इसके जितने भी कीटाणु हैं वे जल्दी से सक्रिय हो जाते हैं। तो भाइयों मैंने लिया कौन सा है मैं आपको दिखा दूंगा भाइयों। ये अभिमन्यु का आता है, निरोग के नाम से ये मैंने ली है भाइयों। तो अब हम इसका करेंगे क्या, मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो भाइयों ये हमने लगभग 15 लीटर के आसपास पानी ले लिया है। अब काम करते हैं भाइयों, इसे करते हैं शुरू। तो इसमें जो हमने ये 3 किलो गुड़ लिया था ना, इस गुड़ को पानी में डाल देते हैं। ये हमने जो गुड़ का चूरा बना रखा है इसे में पानी में हमने डाल दिया है भाइयों। ये इस तरह से हम कल्चर तैयार करेंगे। और अब जो हमने आटा ले रखा है वो आटा लगभग हमने 3 किलो आटा लिया है, वो आटा भी इसी पानी में हम डाल देंगे भाइयों, ताकि एक ताकतवर कल्चर बने भाइयों, जिसके कारण बहुत जल्दी हमारा जो ट्राइकोडर्मा की फफूंदी है ना भाइयों, ये इस गोबर में बहुत जल्दी से एक्टिव यानी कि क्रियाशील हो जाएगी और हमारा काम जो है फफूंदी को बढ़ाने का काम ये करेगी। तो ये हमने इसमें 3 किलो आटा भी डाल दिया भाइयों। अब इसे हम अच्छे से हाथ से चला लेते हैं। तो भाइयों अब हमने इसमें आटा और गुड़ का घोल बना लिया भाइयों। आटा क्या है, ग्लूकोटिन आटे में बहुत मात्रा में पाया जाता है, जिसमें ये जीवाणु जो है ना भाइयों फफूंदी के, ये बहुत जल्दी सक्रिय होते हैं। ऐसे ही कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं भाइयों गुड़ से, तो वो भी इन्हें सक्रिय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो जहाँ 15 से 20 दिन में सक्रिय होते हैं ना भाइयों, वहाँ 10 दिन से 8 दिन में ही वो अपना काम पूरा कर दें, पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं भाइयों। तो इसलिए हमने इसमें जो कल्चर मिलाएंगे पानी में, जो घोल तैयार किया आटा और गुड़ का, ये इसलिए किया है भाइयों। अब इसमें हम अपना ट्राइकोडर्मा का जो हमारे पास लिक्विड है वो मिलाएंगे। चलना भाई, ये भाइयों कितना डाल लेंगे अब ये बता देता हूँ मैं आपको। ये भाइयों 1 एकड़ में हम 1 से 1.5 लीटर, या 2 लीटर भी सकते हैं, 2 लीटर तक भी, लेकिन हम 1.5 लीटर इसमें ही 1 एकड़ के हिसाब से, यानी कि हम 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं। तो भाइयों हम इसे 3 लीटर मिलाएंगे। तो अब ये हमने इसमें जो हमारे पास ट्राइकोडर्मा का कल्चर ये लिक्विड बेस आता भाइयों, ये हमने इसमें मिलाना शुरू कर दिया है। तो भाइयों ये हमारा दूसरा डब्बा हमने इसमें कूट दिया है, यानी कि 2 लीटर। और भाइयों हम इसमें 1 लीटर और जीवाणु छोड़ेंगे अपने इस घोल में, जो हमारा कल्चर है ये तैयार करने के लिए भाइयों। ये भाइयों हमने अपना तीसरी बोतल भी, अपनी तीसरा लीटर जो हमारे पास
ट्राइकोडर्मा है लिक्विड वेस्ट, वो अपने इसमें घोल में हमने मिला करके, अब भाइयों ये क्या है, कल्चर तैयार हो जाएगा हमारा। इसमें हमने जीवाणु छोड़ दिए हैं अपने घोल में, और भाइयों इसके बाद अब हम इसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे भाइयों। इसे कुछ नहीं करेंगे और इसे 1-2 बार घुमा देंगे इसमें डंडे से, ताकि इसमें जो नीचे बैठेगा आटा और आटे का जो घोल नीचे बैठेगा ना बार बार भाइयों, वो घुलता रहे। इसलिए हम इसमें 1-2 बार डंडे की मदद से इसे घुमा लेंगे। तो भाइयों ये फिर कल्चर हमारा पूरी तरह से 24 घंटे लगेंगे भाइयों। इसे 24 घंटे के लिए अब हम इसे छोड़ देंगे। तो 24 घंटे के बाद हम इसे अपने गोबर के ऊपर छिड़काव करेंगे भाइयों। तो कैसे करेंगे भाइयों वो भी दिखाते हैं। तो भाइयों ये हमारा कल्चर तैयार हो चुका है भाइयों 24 घंटे के बाद। ठीक भाइयों, कल हमने तैयार करने के लिए रखा था भाइयों, इसमें सब ट्राइकोडर्मा लिक्विड वगैरह मिला करके, और जो भी मिलाना था वो आपने देखा ही वीडियो में। तो ये हमारा कल्चर तैयार हो गया 24 घंटे के बाद है भाई ये स्थिति। अब हम इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे अपने खाद के ऊपर। चलो भाई इसका छिड़काव करो। ये देखिए भाइयों, इस तरह से हम इसे पूरे गोबर के ऊपर इसका छिड़काव कर लेंगे भाइयों, ये इस तरह से। और उसके बाद हम इसमें भाइयों एक काट लगाएंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए इसमें। तो पहले छिड़क लेते हैं भाइयों। तो भाइयों ये अब हमने इस पे सारे पे आधा छिड़क लिया अपना, जो हमारा कल्चर तैयार था ये वाला, ये हमने देखिए आधी बाल्टी इस पे छिड़क दिया है। अब हम इस पे काट मारते हैं भाई, और एक काट मारने के बाद उसके ये बचा हुआ जो आधा दोबारा से उसके ऊपर छिड़केंगे। तो भाइयों मैं बताता हूँ कैसे मारेंगे काट। भाइयों देखिए, अब ये फावड़े से भी हम इसे काट मार सकते थे, लेकिन हमने फावड़े से काट इसमें लगाई नहीं भाइयों। हम इसमें हाथ से ही काट लगाएंगे, क्योंकि बढ़िया खाद है भाइयों, गोबर बारीक कर रखा था हमने, और इसमें हाथ से अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी भाइयों, और बढ़िया काट लग जाएगी। अब ये काट लग जाएगी, फिर दोबारा यही प्रक्रिया हम दोबारा करेंगे भाइयों। और भाइयों फिर हम इसे लगभग 1 हफ्ते के लिए छोड़ देंगे भाइयों, ताकि इसमें ये जो भी जीवाणु इसके हैं ट्राइकोडर्मा के फफूंदी के, ये अच्छे से क्रिया कर जाएं भाइयों, और इसमें फफूंदी पैदा हो जाए। उसके बाद भाइयों इसे हम 1 हफ्ता पहले लगभग 1 हफ्ते के लिए छोड़ेंगे भाइयों। और फिर जब हमें गन्ना बुआई करनी होगी अपनी, तो इसे हम थोड़ा सा लास्ट की जुताई पे पहले शाम के समय बखेरें भाइयों, दिन में ना बखेरें, धूप ना लगे इसे। इसीलिए हमने ये अंदर कमरे में कोठरी में ट्यूबवेल के कमरे में किया है ताकि इसे धूप ना लगे। तो शाम के समय इसका प्रयोग करें, छिड़काव अपने खेत में एक धोरे से भाइयों, और लास्ट की जुताई कर दें, फिर अगले दिन गन्ने की बुआई शुरू कर दें। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके बताना, सारी जानकारी आपको पसंद आई कि नहीं आई। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।